किंतु उसके फाइल के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसमें हम लोग का बोर्ड का भी प्रस्ताव नहीं लिया गया है और उसमें इसीलिए हम लोग उसमें कोई भी पेमेंट नहीं किया। क्या लगता है सर, कहीं नगर पालिका एक्ट का ये प्रशासनिक भवन बनाया गया है और जो टाउन हॉल है उसमें मिथिला पेंटिंग कराई गई है। होर्डिंग फ्लेक्स जो है सत्ता सर्वेक्षण, नुक्कड़ नाटक, इसमें लगभग 80 लाख रुपए का काम इनके द्वारा कराया गया, जो बिल्कुल गलत है। यह लूट खसोट की मानसा से नगर प्रशासन के द्वारा इसको बेहद खूबसूरती से मिथिला पेंटिंग किया गया है और इस मिथिला पेंटिंग पर लगातार बवाल उठ रहा है, सवाल उठ रहा है और कहीं न कहीं ये सवाल या घेरे में मिथिला पेंटिंग है। नमस्कार, मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी है लखीसराय शहर के, ये आप देख सकते हैं टाउन हॉल है और लखीसराय नगर प्रशासन के द्वारा इसको बेहद खूबसूरती से मिथिला पेंटिंग किया गया है और इस मिथिला पेंटिंग पर लगातार बवाल उठ रहा है, सवाल उठ रहा है और कहीं न कहीं ये सवाल या घेरे में मिथिला पेंटिंग है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं मिथिला पेंटिंग क्या है। मिथिला पेंटिंग बिहार का ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर है। इस पेंटिंग के माध्यम से बिहार में सजगता लाई गई है। यह अभियान पूरे बिहार में, शहर में, नगर परिषद क्षेत्र में चल रहा है, लेकिन इस पेंटिंग की खूबसूरती में बताया जा रहा, आप देख सकते हैं इस पेंटिंग की खूबसूरती में लूट की खुली छूट मिली है और यह छूट, लूट की खुली छूट को कोई और नहीं, जो लखीसराय नगर परिषद के वाइस चेयरमैन है शिव शंकर राम, वो ही सवाल उठा रहे हैं और इस मामले को लेकर बताया जाता है कि मिथिला पेंटिंग में 80 लाख रुपए का हेरा फेरी किया गया, 40 लाख रुपए पेंटिंग में खर्च किए गए, 20 लाख रुपए होल्डिंग में खर्च किया गया और 20 लाख रुपया नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शहर के लोगों को जागरूक किया गया। कहां जागरूक किया गया ये तो शहर की जनता बताएगी, लेकिन हकीकत है ना नुक्कड़ नाटक हुआ, कुछ जगहों पर होल्डिंग तो लगे लेकिन उसमें भी 20 लाख रुपया खर्च हुआ और सबसे बड़ी अहम बात है इस मिथिला पेंटिंग में 40 लाख रुपया यानी तकरीबन 80 लाख रुपये खर्च किए गए और 80 लाख रुपए जो खर्च किए गए तो इसमें सवाल उठना लाजमी है। सबसे बड़ी बात है कि इसका टेंडर नहीं किया गया। जो नियम है कि नगर प्रशासन के द्वारा 7.5 लाख रुपए तक वो टेबल टेंडर कर सकते हैं, लेकिन जब 7.5 लाख रुपए से अधिक की राशि होती है तो उसको अखबार में टेंडर निकाला जाता है और टेंडर निकलने के बाद जो संवेदक होते हैं उसकी प्रक्रिया पूरी करते हैं, उसके बाद जिनका टेंडर होता है वो इस पर कार्य करते हैं, लेकिन इसका टेंडर भी नहीं किया गया है। जो दर्शन भारत न्यूज को जानकारी मिली है, इसमें सबसे बड़ी खास बात है जो सरकारी दर है 80 रुपये स्क्वायर फीट, लेकिन जो जानकारी मुझे मिली है उसमें कितनी सच्चाई है इस मामले में तो वो अधिकारी बताएंगे, लेकिन 280 रुपये स्क्वायर वर्ग फीट टेंडर दिया गया है और इसमें कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी राशि का लूट खसोट किया गया है। इस मामले में अगर जिला प्रशासन संज्ञान ले तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो सकता है। इस मामले को लेकर जो वाइस चेयरमैन है शिव शंकर राम, डीएम मुंगेर के आयुक्त, नगर विकास मंत्री सहित तमाम अधिकारियों को आवेदन देकर लखीसराय शहर में भूचाल मचा दिया है। लखीसराय शहर में हुई मिथिला पेंटिंग का मामला इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इस मामले में लखीसराय नगर परिषद के जो साहब हैं यानी जो हाकिम हैं वो क्या कर रहे हैं और जो छोटे हुक्मरान हैं वो क्या कर रहे हैं, सुनिए वीडियो। पेंटिंग का मामला क्या है, काफी सुर्खियों में लगातार ये खबरें छप रही है, क्या उसमें गड़बड़ी हालात हुआ? देखिए, लखीसराय नगर परिषद में नगर भवन और टाउन हॉल में तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी आदित्य कुमार के द्वारा मिथिला पेंटिंग का कार्य बिना साधारण बोर्ड की बैठक और शासक स्थायी समिति की बैठक में पारित कराया हुआ एक लूट खसोट की मानसा से उन्होंने निविदा जेन पोर्टल पर प्रकाशित नहीं करके उनके द्वारा कोटेशन के आधार पर
उसका निविदा निकालकर वर्क ऑर्डर दे दिया गया था। लेकिन मिथिला पेंटिंग में सबसे बड़ी बात है कि 5 लाख रुपया से ज्यादा का कोटेशन पर काम नहीं होता, जो कि वित्त विभाग नियमावली 1950 का एक लेटर है सरकार का। लेकिन उस लेटर के विरुद्ध इनके द्वारा कोटेशन पर टाउन हॉल में जो प्रशासनिक भवन बनाया गया है और जो टाउन हॉल है उसमें मिथिला पेंटिंग कराई गई है। होर्डिंग फ्लैक्स जो है, सप्ताक्षर बच्चन, नुक्कड़ नाटक, इसमें लगभग 80 लाख रुपया का काम इनके द्वारा कराया गया, जो बिल्कुल गलत है। यह लूट खसोट की मंशा से कराई गई है। इसमें हमने पत्राचार तमाम जिले का पदाधिकारी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक मेरे द्वारा किया गया है, जिसमें कि वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा एक्शन लिया गया है और इसमें जो भी आगे कार्रवाई होगी देखते हैं कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा क्या किया जाता है। अगर आप आवाज नहीं उठाते, ये मामला कहीं कहीं दब जाता, इसमें लूट, एक बहुत बड़ी राशि की लूट खसोट होती, इस पर आप क्या करें? देखिए, यहाँ तो बिल्कुल जब हम आवाज नहीं उठाते तो सुविधा पुटकर इसका भुगतान हो जाता है, लेकिन मेरे द्वारा यह आवाज उठाई गई है और मैं नगर परिषद लखीसराय में भ्रष्टाचार को रोकने का मेरा अथक प्रयास है और जहां तक हर संभव होगा मैं भ्रष्टाचार का रोकूंगा। पेंटिंग को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है, इस पर क्या करें? देखिए, मेरा पदस्थापन मार्च 2024 में यहाँ पे हुआ है। उस समय पूर्ववर्ती पदाधिकारी के द्वारा वर्क ऑर्डर दिया गया था, जिसके माध्यम से फ्लैक्स का लगाया गया और मिथिला पेंटिंग किया गया था। किंतु उसके फाइल के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसमें हम लोग का बोर्ड का भी प्रस्ताव नहीं लिया गया है और उसमें इसीलिए हम लोग उसमें कोई भी पेमेंट नहीं किया। क्या लगता है सर, नगर पालिका एक्ट का ये उल्लंघन है? देखिए, प्रक्रियाएं जो नगर पालिका में कार्य करने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि इसमें हम लोग का सबसे बेसिक प्रक्रिया होता है कि हम सबसे पहले बोर्ड और शासक समिति से प्रस्ताव पारित करते हैं। उसके बाद में हम लोग कोटेशन के माध्यम से या टेंडर के माध्यम से आमंत्रण लेते हैं, आवेदन लेते हैं। उसमें जिनका L1 होता है, सबसे कम जिनका रेट होता है, उनसे फिर हम लोग काम कराने के लिए वर्क ऑर्डर देते हैं, जिसके आलोक में हम लोग फिर पेमेंट करते हैं। क्योंकि इसमें कुछ तकनीकी प्रक्रियाओं को पालन नहीं किया गया, इसीलिए हम लोग इसमें कोई भी राशि का 1 रुपए का भी हम लोगों ने भुगतान नहीं किया है। क्या कार्रवाई क्या हो सकती है सर आपके द्वारा? इसमें चूंकि देखिए, अभी पिछले 2 माह से आचार संहिता लगा हुआ है, जिसके कारण बोर्ड की भी बैठक नहीं हो पा रही है। आचार संहिता हटने के बाद में बोर्ड के द्वारा बैठक होगी। बोर्ड का जैसा निर्णय होगा, बोर्ड के निर्णय के आलोक में हम लोग जो नियमानुकूल कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, इसलिए सवाल उठा कि सरकारी दर 80 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है, लेकिन 280 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के दर से इसको टेंडर दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, उसमें जो भी चीजें होगा उसमें नियमानुकूल ही होगा। जो विभाग का गाइडलाइन है और जो टेंडर है या कोटेशन जो भी होगा, वह जो विभाग का जो दर निर्धारित है उसके बिलो ही होगा। उसके ऊपर तो करने की कोई सवाल ही नहीं है। तो क्या होगा सर? अमित कुमार हुआ, कार्यपालक पदाधिकारी अभी नगर परिषद लखीसराय। सुन रहे थे लखीसराय नगर परिषद के हाकिम और छोटे हुक्मरान। आप देख सकते हैं ये छोटे हुक्मरान है, मैं इनकी बात कर रहा हूं, बड़े हुक्मरान की बात नहीं कर रहा हूं। और इन्होंने आवाज उठाई भ्रष्टाचार के खिलाफ। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाती तो लखीसराय नगर परिषद के नगर एवं प्रशासनिक भवन में एक बहुत बड़ी घोटाला की साजिश रची जा चुकी थी। और यूं कहे, एक गाना का थीम है, अरे डाका पड़ गया रे, मैं लुट गई बाजार में। अरे डाका पड़ गया रे, मैं लुट गई बाजार में। ये मामला कहीं न कहीं मिथिला पेंटिंग पर सटीक बैठता है और आने वाला वक्त का तकाजा है कि इस मामले में क्या होगा। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए हैं, वह आवाज की बिगुल जारी रहेगी या मैनेज सिस्टम से, बैकडोर से मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज, आपको ग्राउंड जीरो से सही खबरें दिखलाते रहूंगा।